हेलो एवरीवन। तो अब हम शुरू करेंगे एडवांस मैथ्स हमारी, जिसमें पहला टॉपिक हम कर रहे होंगे मेंसुरेशन थ्री डी। ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, मोस्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। सारे क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम। तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें अलग अलग शेप्स होती हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्क्वायर वगैरह। तो अब देखते हैं उनमें होता क्या है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, साइड साइड। जैसे ये इसकी बात हो रही है, जो बॉर्डर होता है उसे हम साइड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ए ले लिया, ठीक है। फिर क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। फेसेस क्या होते हैं, जो ये साइड हमें दिख रही है ये हमारी फेसेस होती हैं। और वर्टेक्स जो ये जॉइनिंग कॉर्नर्स होते हैं ना, ये हमारे वर्टेक्स होते हैं। जैसे ये टोटल 8 हो जाएंगे। फिर हम पे होता है साइड का डायगोनल, वो होता है a√2। इसको कैसे निकाला हमने, अगर आप इस साइड को लेंगे और इसमें ये a है और ये भी a है, क्योंकि क्यूब क्या होता है, सारी साइड बराबर होती है। और इसमें अगर हम पाइथागोरस लगा देंगे तो ए हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो हम पे क्या बन जाएगा, 2a²। ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, तो यानी a√2 हमारा साइड का डायगोनल आ गया। अब हमें क्यूब का डायगोनल निकालना हो तो क्यूब का डायगोनल कौन सा होगा, जो ऊपर से पूरा नीचे तक आ रहा होगा। साइड हमारी ए है, साइड का डायगोनल a√2 है। अगर इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्यूब का डायगोनल क्या आ जाएगा, a√3। फिर होता है हमारा कर्व सरफेस या फिर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो हमें नाम से ही पता चला है कि कर्व मतलब ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट छोड़ के जो बाकी 4 साइड हो गई, जो हम कर्व कर रहे हैं, वो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया 4a²। 4a² कैसे आया, क्योंकि एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक ये आगे वाली और एक ये पीछे वाली। तो 4 साइड हो गई। और उसका शेप कैसा बनेगा, एक स्क्वायर की तरह। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a²। तो 4a² हमारा कर्व सरफेस आ गया। फिर एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या होता है कि ऊपर वाले को भी ले लेंगे और नीचे वाले को भी ले लेंगे, मतलब पूरा का पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से कवर करना है। तो ये हमारा 6a² हो गया। और वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम में हम जो भी एक क्यूब होता है उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यहाँ पे सिंस वो कॉमन होती है ए के बराबर, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम पे क्या जाता है, a³। ठीक है। ये मेजर चीज़ें आपको पता होंगी, ये आपने पढ़ी भी होंगी पहले से, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, वही करेंगे। और जनरली हमसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी क्यूब को हमने मेल्ट करा और छोटे क्यूब्स बना दिए तो कितने बनेंगे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जो वॉल्यूम होता है वो बराबर रहता है। बड़े क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू छोटे क्यूब्स का वॉल्यूम। अगर उनको डिवाइड कर देंगे तो हम पे एन आ जाएगा। एन क्या होगा कि हम पे टोटल कितने क्यूब बने हैं। ठीक है, क्यूब आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट ऐसे ही देखेंगे हम क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड में क्या होता है कि तीनों साइड अलग अलग होती हैं। जैसे क्यूब एक क्यूबॉइड है लेकिन जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, लेकिन क्यूबॉइड में सारी साइड्स अलग अलग नहीं है। इसकी एक ब्रेथ है, चौड़ाई, एक लेंथ है और एक हाइट है। तो इसमें जैसे अगर हमें क्यूबॉइड का डायगोनल निकालना होगा, क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए आपके अराउंड एक रूम है, एक बहुत लंबी सी रॉड डालनी है, तो वो आप कैसे डालेंगे, एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, ठीक है। तो वो हमारा डायगोनल बन जाता है। क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकलता है, √L² + B² + H²। हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, कि जो हम इसे कर्व करते हुए इसमें चढ़ाएंगे तो वो कैसे हो जाएगा। देखो, 2 बार तो हम पे ऐसी साइड आ जाएगी जिसमें लेंथ और हाइट होगी। जैसे अगर ये वाली साइड है तो ये कैसी दिख रही है, एक रेक्टेंगल की तरह। एक ये वाली साइड हो गई और एक इसके बिल्कुल पीछे होगी जो ये वाली होगी। ठीक है। अब इन दोनों का अगर हमें एरिया निकालना है तो कैसे होगा, लेंथ इंटू हाइट या फिर बी इंटू एच। लेकिन यहाँ पे ब्रेथ नहीं है, हमने लेंथ और हाइट लिया है, तो एल इंटू एच। लेकिन कितनी है, एक आगे और एक पीछे, तो नहीं, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही आगे पीछे तो हो गया, लेफ्ट राइट में भी एक एक साइड है, ये वाली एंड ये वाली। इसमें क्या क्या है, ब्रेथ है और हाइट है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 × B × H। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें और H कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा हम पे, L + B। और यही हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। समझे। अब हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये चीज ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया तो हमेशा आएगा हमारा। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया। उसमें लेकिन जो साइड छूट गई थी, कौन सी वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली, उसको भी ऐड कर देंगे। जैसे नीचे वाली में क्या है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो ऊपर वाली में भी क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 कॉमन ले लिया तो LB + BH + HL, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जितनी साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, LBH। अब हम पे क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन 2 फेसेस बराबर होती है हमेशा, आगे पीछे, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे। तो अगर हमें कभी भी फर्स्ट फेस का एरिया निकालना होगा तो वो क्या होगा, L × H, सेकंड का B × H, थर्ड का L × B।
और अगर हम इन तीनों फेसेस के एरिया को मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा हम पे एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, और हमने अभी देखा कि एलबीएच क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो यानी वॉल्यूम स्क्वायर कितना हो जाएगा इसके बराबर एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे रूट चढ़ा दे दो हम पे आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फर्स्ट फेस का एरिया इंटू सेकंड फेस का एरिया इंटू थर्ड फेस का एरिया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर बताता हूँ क्या करा। हम पे जो क्यूबॉइड होता है उसमें 6 फेसेस होती है, लेकिन दो सेम होती है, जैसे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और आगे पीछे उनका एरिया बराबर है। तो मान लीजिए हमने फर्स्ट फेस लिया, उसका जो एरिया एल इंटू एच आया, सेकंड का बी इंटू एच, थर्ड का एल इंटू बी। अब हमने इसमें क्या करा कि तीनों के एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो हम पे क्या है एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। लेकिन हमें ये भी पता है कि एल बी एच वॉल्यूम होता है, तो मतलब ये वॉल्यूम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, रूट में फर्स्ट फेस का एरिया इंटू सेकंड फेस का एरिया इंटू थर्ड फेस का एरिया। ठीक है, ये हमें याद हो गया। ऑल्सो अगर हम तीनों साइड का सम लेके उसका स्क्वायर करते तो ये हमने लेंथ ले ली, ब्रेथ ले ली, हाइट ले ली, इसका हमने स्क्वायर करा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल आ गया। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ साइड्स का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है डायगनल के स्क्वायर के और टोटल सरफेस एरिया के बराबर। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है, कई बार पूछ लेता है, अगर आपको ध्यान रहेगा तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप सीधा आंसर निकाल देंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है कि क्या ऐसे निकला है क्या कैसे नहीं निकला है। मैंने एक पेज की रिवीजन शीट बना रखी है जो टेलीग्राम में अपलोडेड है, द क्वांटिफाई करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी इजीली। उससे आप रिवाइज करेंगे एक दिन पहले एग्जाम के, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है सीजीएल 2019 का, क्या बोला है, एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे डायरेक्ट वॉल्यूम पूछा है। अब देखो, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं जो आपको करने पड़ेंगे तो बहुत इजीली निकल सकता है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि वॉल्यूम क्या होता है, रूट A1 इंटू A2 इंटू A3। एरिया हमें गिवन है तो बस यहाँ पे डाल देंगे, वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारा, रूट 32 इंटू 24 इंटू 48। अब इसे ब्रेक डाउन करेंगे कि हम स्क्वायर्स बाहर निकाल सकें। जैसे 32 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ये पूरा बाहर आ जाएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 6, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 8। तो यहाँ से देखिएगा 16 का क्या बाहर निकल जाएगा 4, 4 का क्या बाहर निकल जाएगा 2, 6 और 6 एक बार बाहर आ जाएगा, और ये 8 टू ज़ा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4। तो हमारा फाइनली क्या बन जाएगा 4 टू ज़ा 8 इंटू 6 फोर ज़ा 24, यानी आंसर लास्ट में 2 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए 192 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या करा, मल्टीप्लाई ना करा, 8 फोर ज़ा 32 होता है तो लास्ट में 2 आएगा, तो हम पे एक ही ऑप्शन था, डायरेक्ट हमने कर दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद था तो हमने डायरेक्ट बना दिया इसे। नेक्स्ट देखते हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, पूछा है द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड टैंक आर 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एंड 16 मीटर स्क्वायर। कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर्स। अब लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का एक रिलेशन होता है, वो ये होता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। हमसे इसमें क्या पूछा था, लीटर में कैपेसिटी पूछी है। ठीक है, अगर आपको कई बार ध्यान ना भी रहना तो आप देख लेना कि आपका आंसर किस यूनिट में आ रहा है। जिस भी यूनिट में आ रहा है उसी में या तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा फिर 1000 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 10, तो इसका मतलब या तो 10 के आगे 3 जीरो लगे होंगे किसी आंसर में, या तो वो 0.01 समथिंग करके कुछ लिखा होगा, तो आप थोड़ा उस पर गेस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। इसमें क्या बोला है, थ्री एडजेसेंट फेसेस हैं, यानी वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, रूट 3 इंटू 12 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 16। यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा कितना आ गया, 3 टू 6, 6 4 24 मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर मुझे लीटर का याद नहीं है तो मैं देखूंगा 24 से कोई आंसर है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको पूरा आंसर निकालना है या फिर दो ऑप्शन ऐसे थोड़े मिलते जुलते से हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, लीटर में निकालने के लिए वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 24 इंटू 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब यानी 100 इंटू 100 इंटू 100, क्योंकि मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब मतलब m इंटू m इंटू m, और 1 मीटर 1000 सेंटीमीटर होता है, हमने वो डाल दिया। और हमें एक और चीज़ याद है कि 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर, तो 1000 से डिवाइड भी कर दिया, 3 जीरो हटा दिए तो हम पे कितना आ गया 24, और आगे पे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी है, समझ गए। तो
तो एक छोटी सी चीज़ थी जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब इज 20 सेंटीमीटर। क्या बोला है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इज इक्वल टू 20। लेंथ ऑफ द डायगनल इज 12 सेंटीमीटर। डायगनल कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने नॉर्मल ये याद रख रखा है कि टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो आप इसमें ना कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? ये रिलेशन पढ़ा था हमने, क्या कि सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। वही हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या यूज करना है कि एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू डायगनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लगा देंगे, हो जाएगा 400 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 इज इक्वल टू टी से माइनस करेंगे हम, पा जाएगा 256 इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर आपको रिलेशन याद नहीं होता तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और देखते हैं, और भी ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर इन दिस रेशियो। होल सरफेस एरिया इज इतना, तो हमें वॉल्यूम बताना है। होल सरफेस एरिया क्या हुआ? होल मतलब टोटल। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, रेशियो में है तो x लगाएंगे और उसको उसके टोटल सरफेस एरिया के साथ इक्वेट कर देंगे। वहां से हम पे x की वैल्यू आ जाएगी, तो उसमें हम 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू जो x की वैल्यू आई है मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला है? टोटल सरफेस क्या होता है? 2 LB प्लस BH प्लस HL कितने के बराबर बोला है? 27832। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितना कितना बोला है? 7x 5x एंड 3x। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू लेंथ कितना है? 7x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 7x इज इक्वल्स टू 27832। मुझे दिख रहा है कि x और x स्क्वायर बना देंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा 35 प्लस 15 प्लस 21 इज इक्वल्स टू 27832। तो हो जाएगा हम पे 2x स्क्वायर इंटू 71 इज इक्वल्स टू 27832। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान रखना कि जनरली जो वैल्यूज होती है ना मेंसुरेशन वाली, वो डायरेक्टली कट जाती हैं, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर भी नहीं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। देख लेते हैं, अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 13916। अगर हम 71 से काटें तो हो जाएगा 1 जा, ये अप्रॉक्स अप्रॉक्स 70 है, तो 9 जा, तो हम पे हो जाएगा 42। लास्ट में 6 आ जाएगा, मुझे दिख रहा है 7 6 जा 42 और 6 यहाँ पे से हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये हमसे कट रहा है 196 टाइम। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 196। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 14। लेकिन एक्स माइनस में नहीं हो सकता, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो एक्स की वैल्यू क्या लेंगे हम? 14 लेंगे। अब हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा हमारा? वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ कितनी थी? 7x इंटू 5x इंटू 3x। ये बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू 105। तो ये कितना हो जाएगा? 105 इंटू 14 का क्यूब। 14 का क्यूब कितना होता है? 2744 इंटू 105। तो इसका मतलब जो भी हम पे वैल्यू आएगी वो 274400 के ऊपर आनी चाहिए। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 208 है तो ये तो नहीं होगा, ये 288 है, ये हो सकता है, ये भी 288 है, ये भी हो सकता है, ये 280 है तो ये भी हो सकता है। हमें पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 274400 प्लस 2744 इंटू 5, यानी इसमें 13720 को ऐड कर देंगे तो होगा 0, ये जाएगा 8। तो मतलब लास्ट में हमारा 8120 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में ही लास्ट में 8120 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें कैलकुलेशन इजी भी करनी आनी चाहिए। पहले हमने क्या करा? 2744 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो आगे 2 जीरो हो गए, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करा, ये आया, और हमने प्लस कर दिया, तो लास्ट में हम पे 8120 आता जो केवल एक ही ऑप्शन में था, और वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था। अगर आपने रेशियो पढ़ा है तो बहुत ईजी वाला क्वेश्चन था ये, बस कैलकुलेशन मांगी हुई थी। और देखते हैं, बोला है द साइड ऑफ क्यूब इज 15 सेंटीमीटर। What is the base area of a cuboid whose volume is 175 centimeter cube less than that of cube and whose height is 32 centimeter? क्या बोला है? क्यूब की एक साइड है 15 सेंटीमीटर की, फिर क्या बोला है?
कि एक क्यूबॉइड है जिसका वॉल्यूम है 175 सेंटीमीटर क्यूब लेस देन क्यूब के, तो यानी क्यूब का जो साइड है कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब यानी 15 का क्यूब, वो कितना होता है 3375। फिर बोला है कि एक क्यूबॉइड है जिसका जो वॉल्यूम है वो 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है, तो यानी इसमें से 175 घटा दो तो कितना आ जाएगा 3200। फिर क्या बोला है, लेकिन इस क्यूबॉइड की हाइट है 32 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है कि बेस एरिया क्या हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, तो ये क्या होता है हाइट, ये क्या होता है लेंथ, और ये वाला पार्ट क्या होता है ब्रेथ। तो हमसे क्या पूछा है लेंथ इनटू ब्रेथ। हाइट दे रखी है, लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे निकाल देंगे, वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच डिवाइड बाय एच करेंगे तो एच से एच तो कट जाएगा, तो यानी 3200 डिवाइड बाय 32 कर देंगे तो 32 से 32 कट गया, तो हम पे कितना आ गया 100। ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी था ये, समझ आया होगा आपके। पहले हमने क्यूब का वॉल्यूम निकाला, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, हाइट दी थी, लेंथ इनटू ब्रेथ निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला है, लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या बोला है 2:1, तो 2:1 हो गया। एंड इट्स हाइट इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ, जो हाइट है वो आधी है ब्रेथ के, तो यानी 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम रेशियो को फिल कैसे करते थे, खाली जगह में किसको भरते थे बगल वाले को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो हम पे लेंथ ब्रेथ और हाइट का रेशियो मिल गया, कितना हो गया 4 2 और 1। फिर क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 1 की वैल्यू 2 बोला है, तो हाइट कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इज सेम एज दैट ऑफ क्यूब मेंशन्ड। मतलब एक क्यूब है और जो ये वाला क्यूबॉइड है इसका जो वॉल्यूम है वो बराबर है, तो हमें जो क्यूब है उसकी साइड बतानी है कितनी होगी। इसका मतलब 8 × 4 × 2 इज इक्वल्स टू ए क्यूब के बराबर है, तो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी सा क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ऐसा बोला था क्वेश्चन में वैसे वैसे लिखा, प्रोसीड करा, आंसर हमारे हाथ में। और देखते हैं क्या बोला है, 6 क्यूब्स ईच ऑफ 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अच्छा, बेसिकली क्या हुआ है कि ये क्यूब थे, ऐसे 6 क्यूबों को जोड़ा है तो वो ऐसे ऐसे से 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले तो 1 था, अब 6 हो गए तो लेंथ बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 2 थी 6 हो गए, तो यानी 12 उसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ कितनी हो जाएगी, चौड़ाई में कुछ फर्क पड़ा है, चौड़ाई तो उतनी ही है, लेंथ बढ़ी है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी, हाइट बढ़ी है नहीं बढ़ी है, तो वो भी 2 सेंटीमीटर। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा 2 × LB + BH + HL, तो जाएगा 2 × 4 + 24 + 24, यानी 52 × 2 यानी 104। ऑप्शन नंबर है हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या करा था बस हमने, जैसे क्यूब है मान लीजिए, ऐसे ही यहाँ पर भी एक क्यूब बनाया और इनको जोड़ दिया आपस में, तो ऐसे करके यहाँ पर भी एक क्यूब, यहाँ भी, और ऐसे 6 क्यूब हो गए हैं टोटल। तो उन 6 क्यूब के होने से क्या हुआ कि वो एक लंबा सा क्यूबॉइड बन गया। तो इस क्यूबॉइड में हमारी जो लेंथ है वो 2-2 सेंटीमीटर की थी एक क्यूब की ना, तो हमने 6 जोड़े तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। चौड़ाई में चेंज आया नहीं, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं आया। हाइट में कोई चेंज आया, हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया, बस लेंथ में आया है। हमने बस वही यूज़ करा और टोटल सरफेस एरिया निकाल दिया। सिंपल सा क्वेश्चन, ईज़ी। नेक्स्ट में मूव करते हैं। ऐसे ये बोला है 5 क्यूब ईच ऑफ 3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, इस बार 5 क्यूब जोड़ दिए। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ये से कैसे निकलेगा, देखो क्या होगा, जो लेंथ होगी ना वो चेंज होगी बस, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये होता है LB + BH + HL। लेंथ कितनी है 15, क्योंकि 5 थे 3-3 सेंटीमीटर के, तो 15 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 15 × 3 +3 × 3 +15 × 3, तो जाएगा ट्वाइस इंटू 45 + 45 + 9, तो जाएगा 99 2 यानी 198। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल थे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर हम उनको कैसे, अगर एक एक के पीछे एक जोड़ेंगे तो कैसे उसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा।
अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम भी निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस चीज का? 15 × 3 × 3, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 15 9 जा 135 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। 4 क्यूब है जिनका वॉल्यूम इतना है। जिसको क्यूब्स याद होंगे, सीधा पता चल रहा है कि जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इनको 2 रो में रखा गया है और 2 क्यूब है हर रो में। ठीक है, दे फॉर्म अ रेक्टेंगुलर सॉलिड विद अ बेस स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड? मतलब क्या बोला है, देखो 4 क्यूब थे। ठीक है, वॉल्यूम कितना है? 1728। वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1728। तो मतलब ए कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। क्यूब्स अच्छे से याद कर लेना, एटलीस्ट 20 30 तक। तो इसका मतलब हम पे 4 क्यूब हैं जिसमें से हर किसी की साइड जो है 12 सेंटीमीटर की है। तो अब क्या बोला है हमने, क्यूब को कैसे रखा है कि नीचे पे एक स्क्वायर बेस बन रहा है। नीचे पे एक स्क्वायर बेस बन रहा है। ठीक है। मान लीजिए ऐसे में बनाए लगा रखे हैं हमने। ठीक है, और ये 4 क्यूब है। तो इसका मतलब रिजल्टिंग फिगर क्या बन जाएगा? रिजल्टिंग फिगर ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे जो उसका बेस है, ये वाला पार्ट, ये एक स्क्वायर है। और ये स्क्वायर बना कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमने 4 क्यूब डाले हैं। तो इसका मतलब जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? एक स्क्वायर की साइड थी 12, 2 लगाए तो 24। ब्रेथ कितनी हो जाएगी? आगे पीछे लगा रखे हैं तो ब्रेथ भी दुगनी हो जाएगी, यानी 24। और हमने एक के ऊपर एक तो नहीं लगाए हैं, तो यानी हाइट कितनी हो जाएगी? 12। हमने एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाया, हमने एक क्यूब यहां रखा, एक यहां और एक यहां और एक यहां, बस। ठीक है, तो हमने पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है, तो यहाँ पे रख देंगे बस, तो हो जाएगा 2 × 24 का क्यूब 576 प्लस 24 × 12 240 प्लस 48 यानी 288। सेम यहाँ पर भी 288 हो जाएगा, ट्वाइस इंटू, तो यानी 4032। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे? आपकी इमेजिनेशन के ऊपर था ये पूरा क्वेश्चन। उसने बोला आगे पीछे लगाए हैं, ऊपर नहीं लगाए हैं, तो बेसिकली उसके बोलने का मतलब ये था कि लेंथ और ब्रेथ चेंज हुआ है लेकिन हाइट चेंज नहीं हुई है। और जो क्यूब बना है हम पे, वो जो क्यूबॉइड बना है हम पे, हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अ टैंक इज इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड विद लेंथ 12 मीटर। अगर 18 किलो लीटर वाटर हटा दिया जाए तो वाटर लेवल नीचे चल जाता है 30 सेंटीमीटर से। तो हमें विथ विथ यानी ब्रेथ निकालनी है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। अब देखो इसमें ट्विस्ट करने वाली क्या चीज है, हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 1 किलो लीटर कितना होगा? 1000 लीटर। समझ में आ गई बात? और 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब उसने हमें लेंथ दे दी है, हाइट दे दी है, क्या बोला है कि वाटर लेवल नीचे चले गया, और वॉल्यूम दे दिया है कि कितने। बेसिकली हाइट तो हमें दे दी, फिर बोला है कि पानी हमने नीचे कुछ गिराया, कितना पानी गिराया? 18 किलो लीटर। और उससे जो हाइट थी वो 30 मीटर घट गई, तो यानी LBH इज इक्वल्स टू 18 किलो लीटर। वॉल्यूम की तो बात हो गई यहाँ पे। लेंथ कितनी है? 12। ब्रेथ कितनी है? निकालनी है। हाइट कितनी नीचे गई है? 30 सेंटीमीटर। तो यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 18 किलो लीटर, मतलब 18 × 1000 इंटू 1000 मोर। क्यों? ये तो हमारा 18 किलो लीटर बना है। लीटर को हमें सेंटीमीटर क्यूब में भी तो बनाना पड़ेगा। यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पर मीटर था, सेंटीमीटर बनाया। यहाँ सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर रहने दिया। यहाँ किलो लीटर था, पहले लीटर बनाया और फिर सेंटीमीटर क्यूब बनाया। ठीक है, 3 0 ये हट जाएंगे, तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी हम पे? 18 × 1000 अपॉन 12 × 3। 18 से ये 2 बार चल जाएगा और 2 से ये 500 बार। हमसे क्या पूछा है? मीटर में। ये कितना है?
सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने कन्वर्जन सीख लिया कि वो कैसे क्वेश्चन घुमा के देगा, वॉल्यूम की बात करेगा लेकिन ऐसे बोल देगा कि पानी ऊपर नीचे जा रहा है, वो भी देख लिया। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है वापस से। और देखेंगे इसमें क्या बोला है, हाउ मच आयरन शीट विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक मेजरिंग इतना इफ अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द रेडियस 1 मीटर इज टू बी लेफ्ट एट द टॉप ऑफ द टैंक। 1 डेसिमल प्लेस तक ठीक। क्या बोला है, ऐसा हमने ऐसा हमने एक रेक्टेंगुलर टैंक बनाना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है, ऊपर पे ऐसे एक गोला छोड़ देना है 1 मीटर का। ठीक है, तो हमें मटेरियल कैसे पता चलेगा कितना है, मटेरियल क्या हो जाएगा, जो मटेरियल लगेगा वो इतना लगेगा कि एक तो टोटल सरफेस एरिया, लेकिन उसमें से क्या पार्ट माइनस कर देंगे, जो ये सर्कल का एरिया है वो माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया हमारा, ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जगह ट्वाइस एल बी यानी 80 प्लस 48 प्लस 60 माइनस 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1। रेडियस हम पे कितना बोला था, 1 मीटर। ठीक है, सब मीटर में ही चल रहा है, कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आ जाएगा 140 यानी 188 इंटू 2 माइनस 3.14, ये जाएगा 376 माइनस 3.14। तो हम पे क्या बन जाएगा 372.86। हमसे क्या बोला है, 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट, 86 है तो ये कन्वर्ट होके 9 आ जाएगा, तो आ जाएगा 372.9। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, जिसकी इमेजिनेशन अच्छी थी उसको ये भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, डायरेक्ट डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट देखते हैं, अ टॉल रेक्टेंगुलर वेसल इज हाफ फिल्ड विद वाटर। बोला है ये एक रेक्टेंगुलर वेसल है और ये आधा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, बेस डायमेंशन 62 और 45 है। बेस डायमेंशन यानी लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है, लेंथ 62 ले लो, ब्रेथ 45 ले लो। फिर क्या बोला, अ हेवी मेटल क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है हमने, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता था कि अगर आप कोई बर्तन ले जिसमें पानी ऊपर तक भरा हो, ठीक है, और उसमें कोई चीज डालें, मान लीजिए 1 किलो की है, तो जो पानी बाहर निकलेगा कितना निकलेगा, उसके वेट के बराबर। तो उसी के ऊपर बेस्ड है। हम क्या बोला है कि राइज कितना होगा वाटर लेवल में, तो जो चेंज होगा वो वॉल्यूम में चेंज होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, राइज इन वाटर लेवल। राइज इन वाटर लेवल यानी पहले पानी यहाँ तक था ना, मान लीजिए पानी थोड़ा यहाँ तक आ जाए, तो क्या निकालना है हमें, हाइट ही तो निकालनी है। यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ रखी है, हाइट निकाल देंगे। और क्या बोला है कि एक क्यूब को ड्रॉप करें, क्यूब का वॉल्यूम हमें पता है ए क्यूब होता है, तो जगह एल बी एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब, तो जगह 62 इंटू 45 इंटू एच इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 इंटू 15। 15 से ये 3 बार चल जाएगा, तो हाइट कितनी आ जाएगी, क्या हो जाएगा 5 बार, तो यानी 75/62, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा 1.13 जाएगा, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ेगा तो नहीं 130, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.2 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर ए मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन थी और वॉल्यूम के बारे में पूछा गया था, ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए। देखो क्या बात करी गई है, पानी भरा गया है, पानी भरा गया मतलब कुछ वॉल्यूम होगा, लेंथ और ब्रेथ दे दी, राइज इन वाटर लेवल यानी हाइट पूछा हुआ है, तो दूसरे का भी आपको वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम इक्वेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, अ सॉलिड क्यूब इन विच डायगोनल ऑफ ईच फेस इज इतना हैज बीन मोल्डेड टू मेक अ क्यूबॉइड, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस क्यूबॉइड आर इतना एंड इतना, तो हाइट बतानी है। क्या बोला, एक सॉलिड क्यूब है जिसका डायगोनल है हर फेस का, डायगोनल ऑफ फेस कौन सा होता है, इसकी बात हो रही है, और ये कितना है 128√2। फेस डायगोनल कितना होता है √2 ए, √2 से √2 कट गया, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो यानी जो हम पे क्यूब था उसकी जो साइड थी 128 सेंटीमीटर की थी, अब उसको हमने मेल्ट करा और एक क्यूबॉइड बना दिया जिसके जो लेंथ और ब्रेथ है
वो इतने हैं और इतने हैं, हमें हाइट बतानी है। तो यानी वॉल्यूम से वॉल्यूम कंपेयर करना है, तो हो जाएगा 128 इंटू 128 इंटू 128 इज इक्वल्स टू, क्या कर रहे हैं, ए क्यूब इज इक्वल्स टू एल बी एच कर दे रहे हैं, 512 इंटू 160 इंटू एक्स मान लीजिए। मुझे पता है 128 से ये 4 बार जाएगा, 4 से ये 32 टाइम जाएगा, 8 से ये 20 बार, 8 से ये 16 बार। तो हम पे एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 32 अपॉन 20, 2 से काट देते हैं तो जाएगा 16 इंटू 16 अपॉन 10, तो यानी 256। आगे एक जीरो जाएगा, यानी 25.6। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, जब भी मेल्टिंग का क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम जो पहले था और जो वॉल्यूम जो बाद में है वो हमेशा बराबर रहता है, अनटिल अनलेस उसने बोला हो कि कुछ परसेंट लॉस हो गया या फिर 1 ट्वाइस या 1 ट्राइस इतना लॉस हो गया, तब क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी था, वॉल्यूम से वॉल्यूम कंपेयर करा, हाइट निकाल दी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेथ हाइट ये है, उसको हमने कन्वर्ट करा है क्यूब्स में 7 सेंटीमीटर के। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स कैसे निकलेगा, एक क्यूब का निकालेंगे और कितने क्यूब बने हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी एल बी एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू एन। एन क्यू करा, क्योंकि देखो बड़े से छोटी चीज बना रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 10 किलो चीनी है, ठीक है, अब आपने उसको अलग अलग भर दिया, तो आपके पास पहले 10 किलो का एक बड़ा पैकेट था, अब एक एक किलो के 10 पैकेट हो गए, तो यानी क्वांटिटी तो बढ़ गई ना, एरिया जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, जो केजी था जो क्वांटिटी थी वो कम हो गई, लेकिन पैकेट बढ़ गए। तो यहाँ पर हमने उसके लिए एन लगाया बस। तो यहाँ पे एलपीएच कितना आ जाएगा, 343 इंटू 7 इंटू 49 इज इक्वल्स टू, क्यूब के साइड कितने हैं 7 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 343 इंटू एन, 343 से ये चल जाएगा। तो यानी कितने हम पे टोटल क्यूब बन गए, 343 बन गए। 7 इंटू 49 कितना होता है, 343। तो यानी एक बड़े क्यूबॉइड जिसकी ये मेजरमेंट थी, उसको हमने मेल्ट करा, क्यूब बनाया 7 सेंटीमीटर का, तो वो इतने क्यूब बने। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि 343 क्यूब्स मल्टीप्लाई बाय एक का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 49। तो अगर हम इसका यूनिट डेट देखें तो 6 इज 18, 18 9 इज 162, तो यानी लास्ट में 2 आएगा। अब मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, बी और डी। ठीक है, अगर हम नोटिस करें 343 को अगर मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 49 करेंगे तो वैल्यू 10,000 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगी। ठीक है, 350 ही है, 350 इंटू 6 करेंगे अगर हम तो 2100 आ जाएगा, और 2100 इंटू 5 करेंगे तो 10,000 से काफ़ी ऊपर जाएगा वो, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ली थी हमने यहाँ पे मेनली। नेक्स्ट देखते हैं, कई बार आपको ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी लगानी पड़ती है ताकि आपका कैलकुलेशन बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, क्यूबॉइड है, ये डायमेंशन है, इनको मेल्ट करा है, 8 क्यूब बनाए हैं, सारे सेम वॉल्यूम के, सारे सेम वॉल्यूम के क्यूब है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू सम ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ऑल 8 क्यूब्स। क्या बोला, देखो क्यूबॉइड की डायमेंशन ये है, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा, ए क्यूब होता है वॉल्यूम, तो वहां से हम पे साइड आ जाएगी, साइड से लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, और उसका हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड से रेशियो मिल जाएगा इजीली। देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू ए क्यूब इंटू एन। एन की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ए क्यूब की वैल्यू हमें नहीं पता, एल बी एच कितना है 18 इंटू 36 इंटू 72, 8 से जाएगा 9 बार, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 18 इंटू 36 इंटू 9। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे मैं देखूँ 9 को क्या ले सकते हैं 3 इंटू 3, 18 को 3 इंटू 6 और 36 को 6 इंटू 6, तो यानी 6 एंड 3 का पेयर आ जाएगा, तो हम पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 इंटू 6 यानी 18 सेंटीमीटर। तो यानी एक जो क्यूब है, एक क्यूब उसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर हो गई। हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 8 क्यूब्स यानी एल ए से क्यूब इंटू 8। तो टी से क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a² इंटू 8। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो जाएगा 2 इंटू 18 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 72 प्लस 72 इंटू 18। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर कितना है
18 इंटू 18 इंटू 8। अब मुझे दिख रहा है मैं सब में से 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 9, 9 टू ज़ा और 9 फोर ज़ा यानी 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा। 9 से 4 बार, 9 से 8 बार तो यानी 32 आ जाएगा। 9 से 8 बार, 9 से 2 बार यानी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 4 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 8, 9 टू ज़ा 18 से एक 18 पूरा चले गया, 9 से 2 बार 18 चले गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 रेशियो 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, यानी 7 रेशियो 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन थी, लेकिन जिसने देखा कि यहाँ से 9 निकल सकता है आगे वाले टर्म से और फिर पीछे वाले से भी वापस 9 निकल सकता है, तो 9 कॉमन लेगा और इजीली निकाल देगा। मेंस का क्वेश्चन है 3 नंबर देके जाएगा, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो मांगेगा ही मांगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईपीओ 2019 का क्वेश्चन है, बोला है अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद साइड 12 सेंटीमीटर हैज स्मॉल स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर कट आउट फ्रॉम ईच ऑफ द कॉर्नर्स। द रिजल्टिंग फ्लैप्स आर टर्न्ड अप टू मेक अ बॉक्स 2 सेंटीमीटर डीप। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। क्या बोला था कि देखो ऐसी एक शीट थी हम पे, ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर की थी, तो इसमें से हमने 2 बाय 2 सेंटीमीटर के साइड से निकाल दिए, तो यानी एक कट ये पड़ा, एक कट ये पड़ा, यहाँ और यहाँ। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो फ्लैप बन गए ना ये वाला, इनको काट के ऊपर की तरफ कर दिया, तो उससे क्या होगा हम पे एक क्यूबॉइड टाइप का बन जाएगा, एक डब्बा सा बन जाएगा। तो हमें उसका वॉल्यूम बताना है। अब इसमें क्या चीज ध्यान रखेंगे, देखो 12 सेंटीमीटर का ये था, हमने 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यहाँ से काट दिया, तो जो ये हम पे बॉक्स बनेगा ना, इसमें जो लेंथ होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी, दो तो यहाँ से गया, दो यहाँ से गया, तो 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। ब्रेथ कितनी हो जाएगी उसकी, दो यहाँ से कट गया, दो यहाँ से कट गया, तो ब्रेथ भी हम पे 8 आ जाएगी। हाइट कितनी हो जाएगी, कितने का काटा था, 2 सेंटीमीटर का काटा था ना, तो वही तो 2 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ को आएगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वॉल्यूम कितना होता है L इंटू बी इंटू एच, तो यानी 8 इंटू 8 इंटू 2, तो यानी 64 टू ज़ा 128। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। विजुअलाइजेशन का काम है। कई बार क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए डायग्राम नहीं बनाएंगे ना, आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रहेगी कि नीचे से भी कटा हुआ है। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं और 2 सेंटीमीटर का चारों तरफ से कट पड़ा है, तो यानी 2 और 2 4, 4 माइनस होगा 12 में से, और वही उसकी लेंथ भी बनेगी और ब्रेथ भी बनेगी। ठीक है, सीपीयू के 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ फील्ड इज 119 इंटू 18 मीटर इन डायमेंशन। एक टैंक इस डायमेंशन का डग करा गया बिल्कुल बीचों बीच, और जो सॉइल है उसको इवनली स्प्रेड कर दिया हमने बाकी रिमेनिंग पार्ट में। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, तो यानी हाइट बताना है, इंक्रीज बता रहा है ना। क्या बोला, ये एक फील्ड है, आपने यहाँ पर बीच में एक क्यूबॉइडल वो बनाया गड्ढा, और जो उससे मिट्टी निकली वो बाकी सब जगह फैला दी इवनली। ठीक है, तो आपको देखो इस फील्ड के डायमेंशन पता है ना कितने हैं, 119 है, 18 है, लेकिन अब आपने सॉइल डाली है तो ऊपर कुछ बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, तो हमसे वो हाइट ही पूछा गया है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो, तो यहाँ पे जो हमने क्यूबॉइड बनाया ना, तो उसका एक वॉल्यूम निकलेगा। वॉल्यूम कितना होता है LBH, और वो किस में इंक्रीज करेगा, ये बड़ा फील्ड है और ये बीच में हमने एक गड्ढा बनाया है, तो जो हाइट बढ़ेगी किस पार्ट की बढ़ेगी, अब जो मिट्टी है हम वापस इस वाले पार्ट में नहीं, इस पूरे पार्ट में डाल रहे हैं, यानी किस एरिया में जाएगी वो, यानी मान लीजिए इसका है लेंथ बड़ा एल और ये बड़ा बी, तो हो जाएगा स्मॉल एल एंड स्मॉल बी, तो किस में जाएगा, तो वो किस में जाएगा, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी एल बी माइनस बी एल इंटू एच। ठीक है, यानी निकला कितना था, एलबीएच में क्या डालेंगे 17 इंटू 6 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 119 इंटू 18 माइनस 17 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम देखें 17 कॉमन लिया जा सकता है, अगर 17 कॉमन लेंगे 17 भी और 6 भी, 17 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, ये पहले जाएगा 16 इंटू 17, 17 से 7, 6 से 3 माइनस 1 इंटू 1,
इंटू एच, और यहाँ पे कितना है 17 इंटू 6 इंटू 3। 17 और 6 से ये कट जाएगा तो 3 इज इक्वल्स टू 7 3 21 में से बन गया 20 इंटू एच। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20। ये किस में है लेकिन मीटर में है, यहाँ मीटर था, यहाँ भी मीटर था। आंसर किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो इंटू 100 कर देंगे सेंटीमीटर करने के लिए। तो 20 से 5 बार, तो हाइट कितनी बड़ी होगी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझिए क्या करा हमने, मैं फिर बताता हूँ। एक बड़ा सा फील्ड था, ठीक है, उसके बीचों बीच हमने एक गड्ढा बनाया, उससे मिट्टी बाहर निकाली, और उस मिट्टी को बाकी जो एरिया था, मतलब ये बड़ा फील्ड है, इसमें जो छोटा वाला जो एरिया है मिट्टी निकाली और हमने बाकी जगह डाल दिया, तो वो किस एरिया में जाएगा, गड्ढे वाले पार्ट में तो नहीं जाएगा। तो यानी बड़े एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बेसिकली वो वॉल्यूम ही है हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे और समझ आएगा। जैसे कि ये बोला है, द लिक्विड इन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया ऑफ इतना। हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन इतना कैन बी पेंटेड विद द लिक्विड ऑफ दिस कंटेनर। ठीक है, क्या बोले कि एक लिक्विड है जो इतना जो एरिया है उसको कवर कर सकता है पेंट में। तो अगर हम पे इस डायमेंशन के डब्बे हों तो कितने पेंट हो जाएंगे। तो बेसिकली वही वाला कंसेप्ट आ गया, जैसे पहले तक हम क्या करते थे कि वॉल्यूम को मेल्ट करके और ज्यादा डब्बे बना दिए, तो हमसे पूछा था कि कितने डब्बे बनेंगे या उनका वॉल्यूम कितना होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, हमने क्या करना है, पेंट करना है, तो पेंट तो हर जगह करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 25 यानी 750 प्लस 25 इंटू 12 यानी 300 प्लस 12 3 360 हो जाएगा 2 इंटू 0 1 4 1। तो ये कितना बन जाएगा 2820 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन पेंट किस में है, मीटर स्क्वायर में। तो यानी कितने डब्बे पेंट हो सकते हैं, N इज इक्वल्स टू 11.28 अपॉन 2820, लेकिन ऊपर पे मीटर स्क्वायर था, तो यानी 100 इंटू 100 भी आ जाएगा। जीरो से जीरो कट गया तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1128 इंटू 10/282। मुझे दिख रहा है 2 4 8 8 4 32 3 आएगा, 4 2 8 और 3 11, तो यानी इससे डायरेक्ट जाएगा 4 बार। तो एन कितने हो जाएंगे 40 डब्बे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे, ऐसा अभी तक हम वॉल्यूम को लेकर करते थे कि कितने डब्बे बन सकते हैं या फिर उनका वॉल्यूम कितना हो सकता है, यहाँ पे बस वो एरिया के लिए पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पूल है 40 मीटर लेंथ, 30 मीटर ब्रेथ और 2.2 मीटर डीप। हमें कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग निकालनी है फ्लोर और 4 साइड 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। मतलब एक नई चीज समझेंगे हम यहाँ पे। मान लीजिए आपका स्विमिंग पूल है, अगर आपने उसको पेंट कराना है या फिर टाइल लगवानी है, तो अगर आपको चारों साइड निकालनी होती तो आप क्या करते, कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते। लेकिन उसने बोला नीचे जो फ्लोर है ना, जो नीचे पे जमीन है, उसमें भी हमें करवानी है। तो क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे लेंथ आती है, ये ब्रेथ होती है और ये आपकी हाइट होती है। तो नीचे पे क्या आ रहा है, लेंथ और ब्रेथ आ रही है ना, लेंथ और ब्रेथ आ रही है, तो इसमें हम लेंथ और ब्रेथ वाला एरिया जोड़ देंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस LB हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 इंटू 70 इंटू 2.2 प्लस L इंटू B कितना हो जाएगा 40 इंटू 30, तो हो जाएगा 44 इंटू 7 प्लस 1200। तो ये कितना बन जाएगा हम पे 1508 मीटर स्क्वायर। और हमें टोटल पैसा निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर के कितने हैं 25 रुपए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो इसको कैसे करेंगे, हो जाएगा 1500 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 25, 25 8 जा 200 प्लस 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा 250 प्लस 125 यानी 3750, और एक और जीरो आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 37700। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था ये, नया कॉन्सेप्ट सीखा क्या कि अगर नीचे वाला पार्ट लेना है तो लेंथ इंटू हाइट ले लेंगे, अगर ऊपर वाला भी होता तो लेंथ और हाइट लेते, लेकिन साइड का पूछता तो ब्रेथ और हाइट लेते। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, सेम बोला है क्यूबॉइड है इस डायमेंशन का, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट द रेट ऑफ दिस। यहाँ पे तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ये से कितना हो गया हमारा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, तो यानी 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 12 और 10 यानी
22 इंटू हाइट कितनी है 3, तो जाएगा 44 इंटू 3, और पर मीटर स्क्वायर का कितना है 50 रुपये, तो मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो जाएगा 132 इंटू 50, ऊपर भी मल्टीप्लाई 2 से, नीचे भी डिवाइड 2 से, तो मुझे दिख रहा है ये हो जाएगा 2 से 6 6, और ये हो जाएगा 100, तो यानी 6600। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। हमने यहाँ पे 2 ऊपर नीचे डिवाइड क्यों करा, क्योंकि ये 100 हो जाएगा। किसी भी चीज़ से अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है सबसे ईजी रहती है, और 2 से इसको काटा 66, 66 इंटू 100 यानी 6600। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर लेंथ, 8 मीटर ब्रेथ एंड 10 मीटर हाइट। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एंड ऑल्सो द सीलिंग। पहले तक बॉटम पूछा था, अब सीलिंग पूछा था, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। ऊपर भी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा और नीचे भी लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है। ठीक है, तो यानी हम पे क्या हो जाएगा, 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है, तो यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ट्वाइस इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, तो हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 10 प्लस 96, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 96 यानी 496, और 25 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, तो 25 की मल्टीप्लाई करा देंगे। एक काम करते हैं, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 4 से डिवाइड, ये पैकेट बन जाएगा 100 का। और मैंने इसलिए करा कि 4 से अगर सिर्फ काटेंगे तो हो जाएगा 1 2 एंड 4, यानी 12400। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी है, कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। मोस्टली पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इतना है, लेंथ को रिड्यूस करा है 6 होल 2/3% से, ब्रेथ को इंक्रीज करा है 8 होल 1/3% से, लेकिन हाइट सेम रहती है। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन द टोटल एरिया ऑफ 4 साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड कंसिडरिंग द रेक्टेंगल फॉर्म बाय लेंथ एंड ब्रेथ एज बेस। क्या बोला, डायमेंशन दी है, लेंथ को हमने कम कर दिया, ब्रेथ को बढ़ा दिया, हाइट सेम है। हमसे पूछा है कि चेंज इन टोटल एरिया ऑफ 4 साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड, यानी पहले लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी कितनी थी, 15 12 एंड 11। अब नई कितनी हो जाएंगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। 6 और 2/3 कितना होता है 1/15, तो यानी उसको एक कम कर दिया है, तो हो जाएगा यानी 14/15 इंटू 15, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी 14, और ब्रेथ को क्या करा है 8 होल 1/3% से बढ़ाया है। 8 होल 1/3 क्या होता है 1/12, बढ़ा दिया यानी 13/12 हो जाएगा, इंटू 12, 12 से 12 कटेगा, तो यानी ब्रेथ कितना हो जाएगा 13, हाइट कितनी है 11 ही है। क्या बोला है, 4 वॉल्स एरिया ऑफ 4 साइड्स ऑफ द क्यूब। 4 साइड्स क्या होता है, मान लीजिए आपका क्यूब है तो 4 साइड्स हो गई, ये वाली ये वाली ये वाली और जो पीछे वाली साइड है, यानी कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है ट्वाइस इंटू एल प्लस बी, यानी 27 इंटू 11, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 27 इंटू 11। अगर हम नोटिस करें, कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, 2 इंटू 27 इंटू 11 और जो 2 इंटू 27 इंटू 11 है, दोनों बराबर ही होंगे। बराबर होंगे तो इसका मतलब ना कोई बढ़ा है ना कोई घटा है, तो यानी नो चेंज। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, पहले लेंथ ब्रेथ हाइट दी थी, उसमें कुछ चेंजेस करे, नई लेंथ ब्रेथ और हाइट आई, उनको कंपेयर करा और देखा कि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो नो चेंज वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसमें आपको जो ध्यान रखना था कि 6 और 2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 8 होलो 1/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय इतना एंड इतना, हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम बताना है हमें। ठीक है, मान लीजिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 10 है, ये भी 10 है एंड ये भी 10 है। हमें पता है कि क्यूब एक क्यूबॉइड ही होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला कि जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, लेंथ और ब्रेथ को 10% और 20% से बढ़ाया तो ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और हाइट को 20% से घटाया तो यानी ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम कितना बन रहा है 1000, यहाँ पे कितना बन जाएगा 132 इंटू 8, यानी 16 कैरी जाएगा 15, यानी 1056। तो इंक्रीज कितने का आ रहा है 56 का इंक्रीज कितने के ऊपर 1000 के ऊपर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 चले गए, तो ये कितना आ जाएगा 56/10, 2 से काटेंगे तो जाएगा 28/5, यानी 5 होल
3/5%। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या करा, लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर ले ली। हमें पता है कि क्यूब भी एक क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर होती है। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, हाउ मेनी सोप केक्स ऑफ दिस साइज कैन बी केप्ट इन द कार्टन ऑफ दिस साइज। क्या करेंगे, वॉल्यूम है वो भी वॉल्यूम में डिवाइड कर देंगे, तो यानी एन कितना हो जाएगा 11 मीटर यानी 1100 सेंटीमीटर, इन टू 0.82 मीटर यानी 82 सेंटीमीटर, एंड 0.63 मीटर यानी 63 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे सारे सेंटीमीटर में तो 8 इंटू 4.5 इंटू 2, 4.5 को मैं 9/2 लिख दूंगा तो यहाँ यहाँ चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कट गया 9, 7 सा 63। एक और चीज़ देखें, 2 से काटे तो जाएगा 41, 2 से इसे काटेंगे तो जाएगा 4, 4 से 100 25 बज जाता है, तो यानी 25 इंटू 11 कितना हो जाएगा 275। तो हम पे क्या आ जाएगा 275 इंटू 7, 287, यानी लास्ट में हम पे 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी दिखना है मुझे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट सारे अलग अलग है ना, तो हमेशा यूनिट डिजिट का ऑप्शन सबसे पहले देखना। अगर आप प्रोसेस पूरा सही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यहाँ क्या ध्यान रखना था, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट देखते हैं, a cuboid of size this is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What is the total surface area of all the 8 parts? रीजल मीन्स 2017 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें ना ऑब्जर्व करने वाला काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन कैसे, बोला है कि ये क्यूबॉइड है, अगर हम इसे 3 बार काटे और 8 आइडेंटिकल पार्ट बनाने हो तो कैसे काटेंगे, एक तो ऐसे में काट देंगे, एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे काट देंगे, कैसे में, और एक कैसे काट देंगे जेड एक्सिस में, यानी ऐसे में। तो आपको दिख रहा होगा एक ही क्यूब हो गया, एक ये वाला, 3 4 5 6 7 8, हम पे टोटल 8 क्यूबॉइड्स बन गए। तो ऐसा करने से होगा क्या, जब हमने इसको तीनों एक्सिस से काट दिया, एक एक्स एक्सिस से, एक वाई एक्सिस से और एक जेड एक्सिस से, जब भी 3 कट लगेंगे एक्स वाई और जेड से लगेंगे। तो इससे होगा क्या कि देखो, जो लेंथ थी पहले 50 थी, पूरे तक 50 थी, मान लीजिए पूरा 50 था, अब बीच में से कट लग गया तो ये 25 और ये 25, तो लेंथ कितनी हो गई 25। ब्रेथ कितनी थी 40, यानी ये 40 था पूरा, अब आधे आधे में कट गया तो ब्रेथ कितनी हो गई 20। एंड हाइट कितनी हो जाएगी, पहले हाइट थी 30, अब ये 15 में कट गई तो हाइट हो जाएगी 15। और ऐसे करके 8 पीस बने, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक का सरफेस एरिया निकाल देते हैं टोटल सरफेस, और मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, तब भी हम पे आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इसने जो पूरा प्रोसेस कराया है ना, ये इसीलिए कराया कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो आधी हो गई है, बस दैट्स इट। ठीक है, तो कर लेते हैं। हमें जो निकालना है टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा, 8 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन क्यूबॉइड, हो जाएगा 8 इंटू ट्वाइस एल इंटू बी, यानी 25 इंटू 20 यानी 500, प्लस 20 इंटू 15 यानी 300, प्लस 15 इंटू 25 यानी 375। तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 800, 800 और 300 1100 यानी 1175। 1175 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 2350। तो 8 टू सा 16,000 तो आएगा ही आएगा, और 8 इंटू 35 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 280, तो यानी 2800, तो हो जाएगा 0 0 8 8 एंड 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे, कुछ नहीं था, उसने ये सब इसलिए बोला कि आपको लेंथ आदि कराई, ब्रेथ आदि कराई, हाइट आदि कराई, दैट्स इट, बाकी कोई रोल था नहीं इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम इतना, इसको मेल्ट करा और 8 क्यूब बना दिए इक्वल वॉल्यूम के। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 3 ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स। ठीक है, 13824 वाले क्यूब को हमने मेल्ट करा और 8 क्यूब बना दिए इक्वल वॉल्यूम के, 8 से काटेंगे तो आ जाएगा 1728, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, तो यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग अपॉन 3 इंटू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, ये तो रेशियो निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब हो जाएगा 6 स्क्वायर अपॉन नीचे पे 3 इंटू 6
ए स्क्वायर, यहाँ पे A1 और इसको A2 डाल देते हैं क्योंकि साइड दोनों की अलग अलग है। 6 से 6 कट जाएगा तो हम पे क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन 3 A2 स्क्वायर। एक और चीज़ ध्यान रखना, 13824 जो होता है 24 का ही क्यूब होता है, तो यानी जो बड़ा वाला क्यूब था उसकी साइड कितनी थी, 24 सेंटीमीटर की, तो यानी हो जाएगा 24 × 24 अपॉन 3 इंटू छोटे वाले की साइड कितनी है, ये 12, 12 × 12, 12 से 2 बार, 12 से 2 बार, यानी क्यूब 1 रेशियो क्यूब 2 कितना आ गया, 4:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझे, इजी था। इसलिए मैं बोल रहा है कि क्यूब एटलीस्ट आप 30 तक याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट में क्या बोला है, क्यूबॉइड ऑफ एजेस दिस दिस एंड दिस इज कट टू फॉर्म क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स। तो हमें पहले ये भी तो निकालना पड़ेगा कि क्यूब बने कितने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल बी एच इज इक्वल्स टू एन इंटू ए क्यूब, हो जाएगा 32 × 4 × 4 इज इक्वल्स टू एन इंटू 4 × 4 × 4। 4 से ये कट जाएगा और 4 से ये 8 बार, तो टोटल कितने क्यूब बने, 8 क्यूब बने। अब हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है 8 के 8 क्यूब का, तो एक का कितना टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, 6 a² यानी 6 × 4 × 4, 16 6 96। टोटल कितने क्यूब्स हैं, 8 क्यूब्स हैं। 6 8 48, कैरी गई 4 यानी 768। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। समझे, इजी था ये। और देखते हैं क्या बोला, एक क्यूब है 1 मीटर का, उसको कट करा है 10 सेंटीमीटर ईच में, तो कितने स्मॉल क्यूब बने, ए क्यूब, A1 क्यूब इज इक्वल्स टू A2 क्यूब इंटू एन। 1 मीटर का यानी 100 × 100 × 100 इज इक्वल्स टू 10 × 10 × 10 × n। 3 0 ये कट गए, तो टोटल कितने क्यूब्स बन गए, 1000। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। सीपीयू 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 32 × 12 × 9 इज कट इनटू 2 क्यूब्स ऑफ सेम साइज। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब्स। मतलब वॉल्यूम बराबर रहेगा, 2 क्यूब बन गए हैं, तो यानी साइड आ जाएगी हम पे, क्या हो जाएगा, एल बी एच इज इक्वल्स टू एन इंटू ए क्यूब, हो जाएगा 32 × 12 × 9 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब बने हैं और ये ए क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 × 12 × 9। एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 3, ये हो जाएगा 4 × 3 और ये हो जाएगा 4 × 4 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। 4 का पेयर निकल जाएगा, 3 का पेयर निकल जाएगा, तो साइड कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब जो बोला है वो निकाल लेते हैं। क्या बोला है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो यानी TSA क्यूबॉइड अपॉन TSA ऑफ क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस इंटू 32 × 12 प्लस 12 × 9 प्लस 9 × 32 अपॉन 2 × 6 इंटू A² यानी 12 × 12। 2 से 2 चले गया, 12 × 12। मुझे दिख रहा है यहाँ 12 कॉमन है, यहाँ 12 कॉमन है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 × 8 × 4, 9 4 36 इंटू 8। अगर मैं यहाँ से 12 कॉमन लूंगा तो 3 × 8 बच जाएगा, यानी 24 बच जाएगा ये वाला पार्ट, तो नहीं हो जाएगा 32 प्लस 9 प्लस 24 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 12 इंटू 12, 12 से 12 चले गया, ऊपर पे कितना आ जाएगा, 9 और 6 15 कैरी गई है, यानी 65 अपॉन 72। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। या फिर हम एक और चीज नोटिस कर सकते थे कि यहाँ पर 6 × 12 आ रहा है, 72 आ रहा है, तो ऊपर भी कैलकुलेट करने की जरूरत थी, सीधा 72 ही हमारा राइट आंसर हो जाता। ठीक है, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके जाएगा, काफी इजी है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा वो मांगता ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, क्यूबॉइड है इस साइज का, 8 आइडेंटिकल पार्ट में काटा है 3 कट से, यानी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। टोटल सरफेस एरिया बताना है, तब 8 पार्ट का क्या होता था, जो सारी साइड है वो आधी आधी हो जाती थी, यानी लेंथ ब्रेथ और जो हाइट है 100 थी, 50 हो गई, 40 हो गई, 30 हो गई। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 8 के 8 का 8 इंटू 2 इंटू एल बी यानी 2000, पी एच यानी 1200 प्लस 1500, तो हो जाएगा 16 इंटू 4700।
जगह 0 0, 16 7 जा 1 1 2, 2 यहाँ जाएगा, 1 1 कैरी जाएगी, 16 4 जा 64, 64 11, 75। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 3 कट मारेंगे तो आधा हो जाएगा, तो आप सीधा इसको बना सकते हैं, आपको डायग्राम वगैरह सोचने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। अ सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑफ द टू क्यूबॉइड्स सो फॉर्म्ड। डीजिए, मेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक ना क्यूब था, अब उसमें क्या करा हमने 3 कट मार दिए और उससे ना क्यूबॉइड बन गया। अब देखो, अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कट मारेंगे तो इक्वल साइज के हो जाएंगे, वो भी एक क्यूब ही बन जाएगा, तो वो कोई फायदा नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, पहला कट यहाँ पे मारते हैं, फिर यहाँ पे मारते हैं, तो हम पे एक ये वाला क्यूबॉइड बन गया, एक ये पार्ट क्यूबॉइड और एक पर ये पार्ट क्यूबॉइड। लेकिन इससे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये आया कि मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की साइड थी, ठीक है, तो जो लेंथ है, लेंथ सब में 3 काटिए बराबर पार्ट में तो एक 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 सेंटीमीटर हो जाएगी। ब्रेथ 3 की 3 ही रहेगी, चौड़ाई तो उतनी ही है, हाइट 3 की 3 ही रहेगी, वो भी उतनी ही है, लेकिन लेंथ क्या हुई, वो 3 में कट गई तो एक एक सेंटीमीटर की हो गई। समझे? मैं वापस बताता हूँ। ये आपके पास क्यूब है, अगर आप एक्स वाई और जेड एक्सिस से काटेंगे तो वो आपके पास ना क्यूब ही बन के आ जाएगा वापस। हमें क्यूबॉइड बनाना है, तो हमने क्या करा, उसको यहाँ से काटा और इस क्यूब की लेंथ 3 सेंटीमीटर थी। अब ये 3 में बराबर में डिवाइड हो रहा है तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1। लेकिन चौड़ाई में असर पड़ेगा नहीं, हाइट पे असर पड़ेगा नहीं, वो 3 और 3 सेंटीमीटर रहेंगे। तो जो हम पे क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 1, ब्रेथ 3, हाइट 3। और जो क्यूबॉइड है उसकी साइड कितनी हो जाएगी, 3 की 3 रहेगी। हमें बताना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ टू ऑफ द क्यूबॉइड्स। टू ऑफ द क्यूबॉइड्स यानी 2 इंटू 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 प्लस 9 प्लस 3, तो हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 15। 3 से काटेंगे 5 बार, तो हो जाएगा 18 अपॉन 20, यानी 9 अपॉन 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। समझे? इजी था ये, समझ आया? अगर हम क्यूबॉइड में काटते हैं तो एक्स वाई जेड एक्सेस में, और अगर हम क्यूब में काट रहे हैं तो आप कैसे में भी काट सकते हैं, लेकिन लेंथ ऐसी ले लेना जो बराबर में डिवाइड हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है। अ वुडन पीस इन द शेप ऑफ cuboid is first divided into 5 equal parts by cutting it with 4 cuts perpendicular to its length, and it turns out that each piece of cube is of volume 27 सेंटीमीटर क्यूब। What is the total surface area of the cuboid? क्या बोला, इस बार उसने स्पेसिफाई कर दिया। देखो 3 जो पार्ट कट होते हैं तो एक्स वाई जेड में होते हैं, इस बार बोला कि 4 कट लिए हैं लेकिन परपेंडिकुलर लिए लेंथ से, यानी ये आपका क्यूबॉइड हो गया। अब जो कट मारे लेंथ के परपेंडिकुलर है नहीं, एक ये कट, एक ये, एक ये और एक ये। अब देखेंगे तो क्या हो गया, एक ये पार्ट बना, एक ये, 2 3 4 और ये 5। कितने बोले थे कि 5 इक्वल पार्ट्स बने हैं। लेकिन क्या बोला उसने, उसने एक और चीज बोली है कि जो पार्ट कटे हैं वो ना क्यूब बने हैं। क्यूब मतलब जो लेंथ रही होगी ना उसकी, वो रही होगी फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट, 5x मान लीजिए, और जो उसकी ब्रेथ और हाइट रही होगी वो रहेगी 1 यूनिट, ये भी 5 यूनिट बना दीजिए। तो इससे क्या होगा, 5 बार काटा ना तो ये 1 1 1 यूनिट में डिवाइड हो गए। तो इससे क्या हुआ कि हम पे 1 सेंटीमीटर के साइड का एक क्यूब बन गया। यहाँ पर उसने यही बोला है हमें, लेकिन क्या बोला है कि जो क्यूब का वॉल्यूम है ना वो कितना है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसकी साइड कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट। देखो ब्रेथ तो 3 सेंटीमीटर रहेगी, हाइट भी 3 सेंटीमीटर रहेगी, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 3 जा 15। समझे क्या हुआ, 15 था, 15 सेंटीमीटर, तभी हमने उसको बीच से काटा परपेंडिकुलर लेंथ के, 3 3 3 सेंटीमीटर का बना और एक क्यूब बन गया जो 3 सेंटीमीटर की साइड का है। अब बस इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, जो हो जाएगा ट्वाइस इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी 2 इंटू 45 प्लस 9 प्लस 45।
यानी 99 इंटू 2 यानी 198 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, इजी था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बाकी थैंक यू। ये आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड का टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। ये अभी आगे वापस आएगा जब हम जॉइनिंग फिगर्स पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए पीडी को पढ़ाना डिटेल्ड में सिंगल वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो आपके लिए भी एग्जॉस्टिंग हो जाएगा। तो अभी आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड हो चुका है। बाकी मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड करता रहूँगा। आपको विद इन 4 या 5 डेज सारे पार्ट्स मिल जाएंगे एंड उनको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड एट दी एंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका मैं कंपाइलेशन वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आपको रिवीजन करने में हेल्प रहे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, फोकस ऑन द पीवाईक्यूज एंड रिवाइज करते रहिएगा। तो क्वांटिफाई करके टेलीग्राम है, इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैंने सिंगल पेज रिवीजन शीट डाली है जो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प आएगी। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप वीडियो हाइप भी कर सकते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड ऑल्सो मेंबरशिप्स भी लाइव हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।